लेके मैं सबसे आगे। माय गॉड, V3 ने सबको खा लिया। राहुल ने फिर से पीछे लगा के, वो देखो तीनों की तीनों भाई क्या मजबूत चल रही है भाई। अबे V3 भी आ गई। सो हेलो एवरीवन, माय फ्रेंड राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और भाई फिलहाल ये देख पा रहे हो कि हम लोग खड़े हैं अपने एक्सप्रेस वे के ऊपर, है ना, जो कि इस ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ कि वन ऑफ द सेफेस्ट रोड है अपने लखनऊ की। सो इस ब्लॉग में जो कुछ भी करने आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सेफ इन्वायरमेंट कर रहे हैं। पहले ही बोल रहा हूँ भाई, डू नॉट ट्राई टू कॉपी एनीथिंग, और ट्राई क्या नहीं करना है तो वो बताते हैं भाई कि देख लो यहाँ पे 3 स्पोर्ट्स बाइक लगी हैं, वो भी एक साथ में। 3 में से 2 बाइक जो हैं वो अपने इंडियन ब्रांड्स की तरफ से हैं, और जो एक स्पोर्ट्स बाइक है वो है अपनी जापानीज़, ठीक है। जो बीच वाली बाइक है उसके लिए डेफिनेटली आप में से बहुत से लोगों ने लास्ट वाले ब्लॉग में कमेंट किया था कि भाई ये ब्लैक वाली V3S लेके आओ, इंक्लूड करिए अपने ब्लॉग में। तो फिलहाल ये देख लो भाई, वंस अगेन आज 200cc का शूट था, उसमें V3 भी इंक्लूड हो चुकी है ना। तो आज के इस ब्लॉग में होने क्या वाला है भाई, इस वाले ब्लॉग में हम लोग करने वाले हैं ड्रैग रेस इन तीनों की तीनों बाइक्स के बीच में, जिनमें कि भाई तीनों बाइक्स एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नेकेड बीस्ट खड़ी है और 2 खड़ी हैं फेयर, ठीक है। ऑल जो सबकी क्यूबिक कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ इसको छोड़ के, क्योंकि ये 155cc की है। और बात कर ले इन दोनों की तो भाई यहाँ पे 200cc की बाइक्स हैं ये दोनों, तो डेफिनेटली इन दोनों का पावर ज़्यादा होने वाला है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। और मैंने आपको ये बता दिया है कि भाई यहाँ होने वाली है ड्रैग रेस। तो ड्रैग रेस से पहले चलो कुछ स्पेक्स एंड ऑल बताते हैं, इसके बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि डेफिनेटली इट्स अ 10 ईयर ओल्ड बाइक, है ना। अगर नई वाली NS होती तो डेफिनेटली आपको बता देते हैं कि उसमें क्या क्या है, ऐसे से कंपेयर कर लेते हैं इक्विपमेंट्स एंड ऑल में। बट फिलहाल यहाँ पे इक्विपमेंट्स डेफिनेटली आपको पुराने ज़माने के ही मिलेंगे, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे गोल्डन इंजन देखने को मिल रहा है आपको। इट मीन्स कि ये BS3 का रॉ पावर देखने को मिलेगा, इसमें लगा हुआ है 36-30 स्प्रॉकेट भी, तो डायरेक्टली मीन्स कि उसकी टॉप स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। और जो BS3 की पावर है वो तो आप जानते हो कितनी ज़्यादा रॉ निकल के आती है ऑन रोड में। और बात कर ले अगर इन दोनों बाइक्स की, तो ये दोनों बाइक्स फेयर्ड है, जिसमें कि एक जापानीज़ है यामाहा R15S, सॉरी V3S है, ठीक है। V3S का R15S है, लेकिन ये V3 वाला वेरिएंट में ही आती है ना। तो बात कर ले अगर इन दोनों की कंपैरिजन की, तो यहाँ पे पावर फिगर्स करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिलता है 155cc ऑफ लिक्विड कूल्ड VVA पावर इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है पावर ऑफ 18.4 PS। और अगर बात कर ले इस बाइक के टॉर्क की, तो यहाँ पे जो टॉर्क है इसका वो मिलता है आपको 14.2 Nm का, जो कि सेम होने वाला है सारी की सारी R15 में, क्योंकि जो इंजन कंपार्टमेंट है वो सेम है ना। और अगर बात कर ले इस पावर फिगर्स के साथ में इस वेट की, गाड़ी के वेट की, तो वेट है इसका 142 kg अराउंड, ठीक है। और बात कर ले यहाँ पे इस बाइक की, तो ये खड़ी है अपनी रेड ब्यूटी XMR करिश्मा XMR 210, और जो कि आती है अपने DOSG सेटअप के साथ में, है ना, जिसमें वाइजर और ऑल आपको एडजस्टेबल मिल जाता है। एंड डेफिनेटली मैन इट लुक्स वेरी बल्की, बीफी लुक आता है इस बाइक का ऑन रोड में, है ना। तो बात कर लेते हैं भाई इस बाइक के स्पेक्स की, तो यहाँ पे मिलता है 199cc का, सॉरी 208cc का आई गेस इंजन मिलता है, ठीक है, लिक्विड कूल्ड, जो कि प्रोड्यूस करता है पावर ऑफ 25.5 PS, ठीक है, 25.15 है टू बी प्रिसाइज। और जो टॉर्क है वो 20 Nm का है। तो डेफिनेटली भाई इस पूरे के पूरे लाइनअप में सबसे ज़्यादा जो पावर है वो अपने XMR में है, और जो इसका वेट है इस पावर के साथ में वो 162 kg है। तो डेफिनेटली सारी की सारी बाइक में मिलता है आपको अप्स एंड डाउन फोक्स, सॉरी टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो NS है नई वाली अपग्रेड वाली, उसमें हो चुका है यहाँ पे USD। और दैट इज़ इट। टायर सेक्शन है सबके सेम होने वाले हैं। फ्रंट में 100 मिलते हैं आपको तीनों में, लेकिन नई NS में आ गया है 110, इसमें 100 ही मिलते हैं आपको V3S में। और यहाँ पे XMR में देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे 100cc का टायर है। और बात करते हैं रियर के, तो यहाँ पे मिलता है 140/70, जो कि आता है हमारे की तरफ से नायलो ग्रिप ज़ैपर S1, ठीक है। और अगर बात कर ले V3 की, तो यहाँ पे नायलो ग्रिप ज़ैपर नहीं, नायलो ग्रिप रेफ्स आते हैं इसमें। वैसे जो टायर का ब्रांड है वो सेम है, क्योंकि दोनों के दोनों ब्रांड्स हैं हमारे की तरफ से, है ना। लेकिन ये एक रेडियल टायर है, ये एक नॉन रेडियल टायर है। और यहाँ पे जो स्टॉक आता है वो 130 आता है, फिलहाल इसमें आप पुल लगा हुआ है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आप सबके प्राइस की, तो यहाँ पे 2 लाख की ऑन रोड लखनऊ में NS पड़ती है नई वाली, वैसे तो ये BS3 है। और जो R15 V3 का S वाला वेरिएंट है ये भी 2,05,000 के अराउंड पड़ता है ऑन रोड लखनऊ में। और बात कर ले हम लोग XMR की, तो यहाँ पे ये 2,15,000 की पड़ती है ऑन रोड लखनऊ में। तो ये थे भाई सभी बाइक से प्राइस, स्पेक्स, पावर एंड एवरीथिंग, दैट इज़ इट। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, डायरेक्टली बैठते हैं बाइक पे और स्टार्ट कर देते हैं अपनी ट्रैक को। चलो पकड़ो हैंडल, हाँ सही, हल्का झुको जरा। जब ट्रांसमीटर पर रहोगे तो गाड़ी से झुक जाओगे ना, ऐसे करके देखें कैसा आ रहा है झुकने के बाद। हाँ सही आ रहा है।
चलो दानिश बैठो गाड़ी पे यार, आगे आगे चलो आराम आराम से। भाई तुम तो गुस्सा लग रहे हो, क्या बात है यार। इसको जरा एक बार प्ले कर दो। किस पे लगा है? 4K 60 FPS, ठीक है। स्टोरेज है ना फ़ोन में? बहुत है। हाँ ठीक हो गया। चलो बैठो यार आराम आराम चलो। हाँ भाई। अभी अपने फोन किया है इनको। हाँ भाई। भैया कहाँ रही है? बस भाई निकल रहे हैं, 1 मिनट में निकलेंगे यहाँ से, 1 मिनट में। 1 मिनट में या बैठने जा रहे हो? हाँ वही बैठने ही जा रहे हैं, मतलब गाड़ी पे। बस भाई उसमें गोलियां में आराम से बैठना, बाकी कोई दिक्कत। हाँ भाई उसकी गुड़िया देखे रहना। माय गॉड। V3 को लेके मैं सबसे आगे। भाई भाग तो बहुत तगड़ी रही है ये V3। क्या भाग रही है नैस, क्या भाग रही है, खतरनाक, बहुत खतरनाक। भाई XMR आ गई, कैसे? ओह माय गॉड, XMR जा रही है। और NS तो भाई आगे है ये काफी ज्यादा। 130, 131, 133, 6 के 6 गियर शिफ्ट कर दिए है भाई। और XMR, NS और R15 V3। बगल में, बहुत बगल में। 142, 143, 144, 144, 146। लिए भाई मजा, बहुत मजा आने वाली है। ले भैया V3 ने सबको खा लिया भाई। V3 ने सबको खा लिया। राहुल ने फिर से पीछे लगा के वो देखो, तीनों की तीनों भाई क्या मजबूत चल रही है भाई। V3 भी आ गई, गाड़ी ये ढीली पड़ रही है, नेकेड है ना इसलिए। और प्लस इस साइड से भी ब्लास्ट अगेंस्ट में भी है।
चलो 151, क्या बात है, फिर से गई 152, भाई साहब V3 की तो बात ही अलग है भाई, कितनी दूर से जाके भाई इसने चेस कर लिया, मतलब भाई ये तो भाग गई यार, यकीन नहीं हो रहा है। अबे भाई हम बहुत पीछे थे, पता नहीं कैसे आगे निकलती ही चली गई भाई। अरे मजाक से क्यों बताओ, बार बार हेलमेट मेरे नीचे आ जा रहा है। और सुना, पता है ना तुम लोग के पीछे थे ना कुछ से, तब भी ये भाई निकल रही थी। हमें लगा नहीं पकड़ पाएंगे, हमें लगा तुमको तो नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन देखा तुमको ही पकड़ लिया सबसे पहले हमने। मेरी तो आगे नहीं, किनारे लगाओ, किनारे किनारे। मेरा हेलमेट की वजह से जानते हो बाहर वो हो रहा था, मेरी गई एक तो मैं 150 150 150 50 सही है, 45 सही है, वहाँ 50 दे दी रही है यार। एरर बहुत कम है इसके अंदर उसमें। अबे ये बहुत मजबूत भागती है, तुम लोगों ने नहीं शूट किया, हमने तो किया इस पे। भाई मेरा जानते हो ये बार बार हेलमेट नीचे आ रहा है, इसलिए मुझे आगे कुछ दिख नहीं, तभी हम पकड़ नहीं रहे, पकड़ रहे थे बार बार। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा भाई, हमारा पहले अटेम्प्ट में हमारी V3 ने क्या तगड़ा परफॉर्मेंस किया है भाई। दो मतलब कितना ज्यादा पीछे थी, लॉन्च नो डाउट बहुत ही ज्यादा प्यारा था, उसके बाद भी भाई मैं बहुत ज्यादा पीछे था, बट लेकिन उसके बाद मैंने चेस कर लिया फर्स्ट पे। लेकिन बात करूं यहाँ पे हीरो की करिश्मा XMR 220 है फर्स्ट पे, सेकंड पे हमारी NS8 BS3 और थर्ड पे हमारी यहाँ पे V3 है। बट लेकिन मैंने तो रिजल्ट आपको बता दिए जो मैंने देखे, अब बाकी आप लोग अपने हिसाब से वीडियो में डिसाइड कर लेना कौन सी जीती है कौन सी नहीं जीती है पहले अटेम्प्ट में, ठीक है। अब